बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है, फ़ज़ल है, सब खैरियत है और आप तमाम दोस्तों की दुआएं हैं। बहुत टाइम से मुझे मेरे जानने वाले मेरे बहन भाई कभी व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे हमारी बातचीत होती है। तो मुख्तलिफ मेरे बहन भाइयों ने कहा कि मोदी भाई आप वीडियोस वगैरह क्यों नहीं बनाते हैं, ये टॉपिक है, इसके ऊपर आपकी एंट्री क्यों नहीं होती है। मैंने कहा देखें, मैं चले जो मुझे एक चीज़ फ़ील होती है उस पर तो मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन बिलखसूस जो है उज़्मा आपी का मसला जो है या इनका जो जो भी ये इंसिडेंट हुआ है बड़ा सारा, इसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मैं तब तक नहीं बोलता हूँ, तमाम पता नहीं कुछ जानने वाले मेरे होंगे जो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं मेरी ज़ात से, कि मैं तब तक उस टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं करता या नहीं छेड़ता जिसके बारे में मेरी अपनी स्टडी ना हो, अच्छी तरह मैं उस चीज़ को समझ ना लूँ, उसके ऊपर बात करना बनता ही नहीं है। जो चीज़ मेरी समझ में थी वो यही थी कि उज़्मा आपी अगर चली गई हैं तो बहुत गलत हुआ है। हमेशा यही कहता हूँ, आज भी यही कहता हूँ कि ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। आज उस्मा आपी ने जो डिटेल्स के साथ अपनी कुछ चीज़ें सामने रखी हैं देखने वालों के सामने, क्योंकि उनकी अपनी एक ऑडियंस है और वो 25-30 हज़ार लोग हैं जो कुल मिला के उस्मा आपी या शायद वीर के चैनल के ऊपर आते जाते हैं, या उनको पहले भी देखते थे अब भी देखते हैं, या उनको इंटरेस्ट होता है कि इनके बारे में बात को सुना जाए या किया जाए। तो कल की वीडियो में तो उन्होंने अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, बता दिया कि मैं मेरा ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर मैं आऊँगी और अपनी मैं बात करूँगी। तो आज उन्होंने बाकायदा फिर उसके ऊपर बात की है। उन्होंने बताया उनके साथ जो भी होता रहा, उनकी शादी हुई, शादी के महीने डेढ़ के बाद उनकी उन तब से लेके अब तक, अब देखें कि इनका जो रिश्ता रफ़ाकत, इनका जो एक रिलेशनशिप है वो 16 से 17 साल का है। माशाल्लाह इनके बड़े बड़े बच्चे हैं। तो जो एक बंदा जो शुरू से ही टॉर्चर करता था, देखें बाहैसियत मर्द, जितना मेरा तज्ज़िया है माशरे में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बारीक बीनी से हमें समझना और सोचना भी चाहिए। जिस मर्द का एक दफ़ा हाथ खुल जाए मारने के लिए तो वो फिर उसकी वो आदत जाती नहीं है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, किसी के साथ भी हो। लेकिन उस्मा आपी की बातें जो थी, जो मुझे उनकी बातों से लगा 80% वो राइट रखती हैं, क्योंकि किसी मर्द के पास जो होता है वो ये राइट हाथ उठाने वाला नहीं होता। बहुत संगीन हालात भी हो जाएं, आप दूरी इख्तियार कर सकते हो, आप अपने रिश्ते को खलास कर सकते हो, उसे स्टॉप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। सबसे पहले हम चलें बात ही कर लेते हैं उस्मा आपी पे, कि उस्मा आपी ने जब इतने कठिन मराहिल से वो गुजरी, मार खाती रही अपने बच्चों के लिए, कभी तो कभी अपने मियाँ के लिए, तो कभी अपने पेरेंट्स के लिए, हर चीज़ को उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना, वहीं से फिर या तो क्राइम्स शुरू होते हैं, या फिर वहाँ से जो है ना कि कोई भी गुनाह है वो या तो फिर इंसान बर्दाश्त कर जाए तो कर जाए। बहुत कम होता है कि लोग जो है बर्दाश्त कर जाते हैं, बहुत कम हैं ऐसे केसेस भी जो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करते रहते हैं और कभी भी वो अपनी फैमिली पे आँच नहीं आने देते। लेकिन कुछ लोग होते हैं, सबके जो हिस्स होती इतनी नहीं होती कि वो हर चीज़ को बर्दाश्त करता रहे। गलती ये हुई है उस्मा आपी से, कि जब इनके साथ ये हुआ, तो जब पहले लड़ाई झगड़े में अपने पेरेंट्स के पास बंदा चला जाता है, अपने वालदैन के घर बंदा चला जाता है, अपने भाई के घर चला जाता है, ये हक तो होता है ना। आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, आप वहाँ से उठो, आप अपने चचा के घर चले जाओ, आप अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, आप अपने किसी भाई के घर चले जाओ। इस तरह यूँ गायब हो जाना, और फिर तो ज़ाहिर बात है कि जितने मुँह होते हैं उतनी बातें होती हैं। आप अकेली गईं, किसी के साथ गईं, कोई आपको आपका भाई लेके गया या आपका चचा आपको लेके गया, जो कुछ भी हुआ ये सारा बहुत ही गलत था। जो होना चाहिए था मतलब कि वो एक खुलेआम होना चाहिए था। नाराज़गियाँ जब होती हैं, हमारे ये जंग का जो एरिया है, जहाँ पे भी जितने लोकल्स हैं, या जंग लिया कोई दूर दूर नहीं है, यहाँ की जो सकाफ़त रहन सहन है वो तकरीबन आलमोस्ट सेम है। घरों के झगड़े भी सेम होते हैं, उनको मनाने के, उनको रुसाने के, उनको वो सारी चीज़ें तकरीबन सेम है। हमारी ये वाला मुआशरा जो है ना, ये सोसाइटी जो है, जंग लिया, ये सब की साइकी एक जैसी होती है। यही होता है कि जब आपकी नाराज़गी हो जाए,
आप उठें, अपने अब्बा के घर चले जाएँ, वो आपके बाप का घर है, वो कभी भी आपको मतलब कि ये नहीं कहेगा। ठीक है, एक टाइम होएगा, उसके बाद अगर आप कि कोई रास्ता निकल आता है तो ठीक है, नहीं तो कभी भी आपके जो भाई या आपके जो बाप होता है वो कभी भी आपको धक्के दे के घर से नहीं निकालता है। इतना तो मुझे भी पूरी तसल्ली है, कोई भी मर्द, कोई भी हमारे माशरों में ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की, फिर इस गलती को आप बहुत आगे तक आप चली गई, दारुल अमान तक आप चली गई, तो ये चीज़ें आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। अगर आपसे ये गलतियाँ ना होती तो बहुत सारे लोग जो आपसे डिसअपॉइंटेड हुए, जिन्होंने आपके ऊपर डाउट्स किए, जिनको आपसे नाराज़ हुए, शायद वो ना होते। लेकिन ये दुनिया जो होती है ना, वो इस दुनिया को, दुनिया कहते हैं ना कि दुनिया को जो है, द्रांति को एक साइड पे वो धंधे होते हैं और दुनिया को दोनों साइड पे होती है। दुनिया कभी भी एक जगह पे टिक के किसी एक के साथ नहीं टिक सकती, बस उनकी जैसे सोच चेंज होती है, फिर उन सोचों के ऊपर पहरे नहीं हुआ करते। तो बहरहाल जिसने भी आपको बेजा बिना सुने आपको ज़लील किया, ज़ाहिर बात है वो ज़लील होंगे। अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज़ है। जब हम किसी भी ऐसे शख्स को, जिसको हम सुनते ही नहीं हैं, उसकी राय भी नहीं लेते, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता, दूसरों की बातें हम सुन के उसके ऊपर हम बिलीव कर जाना, किसी को गाली गलौज देना, बगैर वजह के गालियाँ निकालना, नए नए नाम रखने, तो ये चीज़ें अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है और लोगों को भी पसंद नहीं है। जो बाशऊर लोग होते हैं वो चीज़ें, इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो बाकी आ गया जी शाहिद वीर। शाहिद वीर के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जो चीज़ें उज़्मा आपी ने बताई हैं, वो चीज़ें 3 साल पहले आप दोस्तों को पता होना चाहिए। जो मेरे पुराने देखने वाले हैं, मेरे बहन भाई जो हमसे 3 साल पहले जो जुड़े हुए थे, उनको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि शाहिद वीर से मेरा एक झगड़ा हुआ था। झगड़ा भी ये हुआ था कि इनका जब चैनल वगैरह वो हो गया, ख़राब हो गया इनका जो पहला चैनल था, तो मैंने वीडियोस बनाई। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग कोई झूठ बोल रहे हो, आपका चैनल नहीं हुआ होगा। ये मैंने कहा, इसकी आदत है शायद वीर की शुरू से, कि ये 6 फुट का इंसान है, अपने बच्चे लेके सामने बैठ जाता है। यार मुझे कोई भी बहन भाई, मैं बड़ा वेरी क्लियर आज बताना चाह रहा हूँ कि मुझे उसको ज़ाती ना तो उससे कोई नफ़रत है ना, लेकिन उसके काम से मुझे नफ़रत है। अभी भी कह रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तक मैं कहता रहूँगा जब तक वो बाज नहीं आएगा। इसके सिर्फ एक काम से मुझे नफ़रत है कि भाई आप एक फैमिली व्लॉगर हो, बच्चों को सामने लेके आओ, सलाम दुआ करें बच्चे, उसके बाद वो अपना काम करें। ये हाथ जोड़ के बैठ जाना, ये करना वो करना, ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। एक 6 मर्द का हट्टा कट्टा 6 फुट का मर्द हो, वो इस तरह अपने बच्चों को अपना आसरा सहारा बना के अपने रोज़गार का कोई भी तरीका निकाल रहा हो ना, तो ये सूट नहीं करता, ये गलत है। तो ये चीज़ मैंने तब भी ये चीज़ पॉइंट आउट की थी, और बहुत सारे जो अक्लमंद हैं उन सब ने इस चीज़ को जो था अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आप मोटी भाई सही बोलते हैं। तो इन्होंने तब भी 1-2 बंदे वो हायर किए, तो उन्होंने वो मुझे गालियाँ वालियाँ यूट्यूब के ऊपर, वो जो जो तरीक़ाकार होता है, क्योंकि जितना जिसका ज़र्फ़ होता है उसने वही काम करना होता है। तो वो हुआ। मेरे तब वीज़ा वगैरह लगा हुआ था ये इसका, फ़िलिपाइन का, वरना मैंने गालियों का जवाब किसी और तरह से देना था, मैंने वो वीडियो से नहीं देना था। क्योंकि जब आप किसी से पर्सनल हो जाते हो ना, वीडियो वीडियो तो एक और चीज़ होती है ना, तो जब आप थोड़ा सा आपका तरीक़ाकार चेंज हो जाता है तो फिर उस तरीके से जवाब दिया जाता है। खैर वो एक चीज़ थी, वो ख़त्म हो गई, वो टाइम था, गुजर गया। लेकिन शाहिद वीर की वो जो एक चीज़ रची हुई है ना, उसके ज़ात में, उसकी फ़ितरत में, उसकी नेचर में, कि बच्चों को लेके आना है इमोशनल। मैं इसीलिए, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मेरी बात होती है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप समझो ना कि शाहिद वीर जो है बड़ा सीधा सादा सा बंदा है, शाहिद वीर आप लोगों को बेच के खा जाए और पता भी ना चलने दे कि आप कितने के बिके हो। यानी वो इतना मास्टरमाइंड बंदा है, उसको बड़ी पता है कि इस वीडियो में मैंने कैसे बैठना है, दूसरे के चैनल पर मैंने जब बात करनी है तो कैसी करनी है, थंबनेल मैंने कैसा बनाना है, मैंने टाइटल कैसे लिखने हैं, ये सारी चीज़ें उसको पता है। लेकिन उसे ये सिर्फ नहीं पता कि मैं अपने बच्चों को एजुकेट बहुत गलत तरीके से कर रहा हूँ। उन्हें मैं शुरू से अपने वाली आते हैं, वो हाथ जोड़ कर बैठने वाली। यार ये आज से अगर ये लोग जो है ना, बिलखसूस शाहिद वीर, अगर अच्छे तरीके से एक मर्द बन के अच्छे तरीके से अपना एक व्लॉग बनाए, ये हाथ जोड़ना बंद करे, बच्चों को सामने ला के उनके हाथ जुड़वा के, बेटियां खैर से बच्चे हैं उनको लेके आके आप ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाते हो,
ये सिर्फ चीज़ है, वरना आपकी ना हमें आपके किसी काम से नफ़रत है, ना आपकी शक्ल व सूरत से नफ़रत है, ना आपके किसी और, सिर्फ नफ़रत है तो आपका वो काम है जो कि काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं है। मेरी इस चीज़ की तायद जो है वो आज आपकी साबका बीवी कहूँगा, क्योंकि अब आपका फ़िलहाल तो आपका वो एक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। तो उस मापी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि ये सारा व्यूज़ का चक्कर है। ये बात तो मैंने भी 3 साल पहले की थी कि बच्चों को सामने वीडियो के सामने बिठा के हाथ जुड़वाना, ये सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है कि इसके साथ जो है थोड़ी वो खैरात जो है कशकोल के अंदर वो ज़्यादा मिल जाती है। इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी आप कह सकते हो। तो ये चीज़ मैंने तब की थी। अभी जो है, अभी फिर उस्मा आपी ने भी अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया, बता दिया, सबसे बड़ी बात उन्होंने जो है इसको क्लियर कर दिया कि ये जो बच्चे लेके आके सामने और मेरे ख़िलाफ़ मुझे करना, ये मेरे ख़िलाफ़ करने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ़ उन आवाम की हमदर्दियाँ लेना है जहाँ से डोनेशंस वगैरह आ जाती हैं, जहाँ से बाहर वाले जो हैं वो हेल्प कर देते हैं। यार आप लोग जी भर के दो, डबल ट्रिपल करके दो, सिर्फ शाहिद वीर को दो ना। ज़रूरी तो नहीं है कि जब तक उसके बच्चे सामने बैठ के आपको, ठीक है हर व्लॉग में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को लेके आओ, वो अस्सलाम वालेकुम करें, वालेकुम सलाम करें, हाल चाल पूछें और ख़लास। उनका टाइम नहीं है व्लॉगिंग का, उनका टाइम है पढ़ने का। वो कैमरे से दूर रहें। वो इतना अच्छा नहीं है कि हाँ, अगर उन्होंने बच्चों ने आना भी है तो अगर उनकी माँ उनके पास होती, वो डेली रूटीन्स के काम कर रही होती, बच्चे आएँ कैमरे के सामने जाएँ, वो एक और अलग चीज़ है। लेकिन एक प्लानिंग के साथ बच्चों को सामने बिठा के थंबनेल के ऊपर सबके हाथ जुड़े हुए हैं और वो बैठे हुए हैं, क्या सबक दे रहे हो आप? क्या मैं मुख्तलिफ बहन भाइयों को भी बताता हूँ, हमेशा उनसे जब मेरी बात होती है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि शाहिद वीर से झगड़ा कोई नहीं है। हर बाप अपने बच्चों का हीरो होता है, तो इस 6 फुटे शख्स को अपने बच्चों का फ्यूचर में हीरो बनना चाहिए, ना कि ये बच्चे जब बड़े हों तो वो क्या कहेंगे कि हमारा बाप ने हमें किस तरह से पाला, लोगों के सामने हाथ जोड़े, अपने भी और हमारे भी जुड़वाता रहा। तो एक सिर्फ ये चीज़ है, इसको इन लोगों को ठीक करना चाहिए। उस्मा आपी जो डरती है वो कहती है कि मैं तब भागी जब मुझे अपनी जान का ख़तरा था, जब मैंने नंगी छुरियां देखी। तो ज़ाहिर बात है कि अगर शायद वीर उसको नंगियां छुरियां दिखाए, उसको डराए, तो वो औरत ज़्यादा है ना, मुकाबला तो नहीं कर पाएगी। उसने रात कॉल की, फ़लाँ को बुलाया, फ़लाँ को बुलाया, सब आए, उनको समझाया, उसने छुरी छुपा दी। तो जब इस तरह के हालात वाक़यात हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि औरत ज़ात है, वो डर गई, वो चली गई। लेकिन उसके जाने का तरीक़ाकार, उसके जाने की जो मंजिल थी वो बड़ी गलत थी। उस्मा आपी को चाहिए था वो सीधी अपने बाप के घर जाती, अपने भाई के साथ रहती भी वहीं, दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये वो दारुल अमान फ़लाँ फ़लाँ, वो काम उधर बैठ के भी हो सकता था, अपने चचा के घर चली जाती। तो नेक्स्ट भी उस्मा आपी आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि यूट्यूब के लोग बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, अब भी करेंगे। आप अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, 2 ऑप्शन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। उम्मीद है कि बहन भाई इस चीज़ की तायद करेंगे जो साहिब अक़ल हैं। तो जो मेरे सर जैसे पूरे सूरे हैं उनसे मेरी बात नहीं है, वो उनका अपना सोचने का स्टाइल होता है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसा सोचें। यहाँ पे शाहिद को गैरत दिखानी चाहिए, मर्दानगी दिखानी चाहिए। वो कहे कि उस्मा को अगर मेरी ज़ात से प्रॉब्लम है लेकिन मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत है, उनको मैं उनकी माँ के साथ देखना चाहता हूँ, लो मैं घर छोड़ के वाकई चला जाता हूँ, मैं साइड पे कहीं चला जाता हूँ, कभी कभी अपने बच्चों को मिलने आ जाऊँगा। तो उस्मा का ये घर है, बड़ी मेहनत से उसने बनाया हुआ है, मेरे घर की वो वारिस भी है। हर चीज़ को ख़त्म करते हैं, उस्मा अपने घर में आ जाए, मैं महीना 2 3 4 कभी मुझे उस्मा बुलाएगी तो मैं इसके घर में आऊँगा। मर्द की निशानी ये होती है, उसको ये कहना चाहिए कि मुझे कभी घर आने के लिए बुलाएगी कि आ जाओ अपने बच्चों, तो मैं अपने बच्चों को आया करूँगा, मिलू करूँगा। मैं साइड पे चला जाता हूँ। शाहिद वीर को ये ऐलान करना चाहिए, ये ऑफ़र करनी चाहिए उस्मा को, अगर इनमें अक्ल हो तो, और उसका दिल जीतना चाहिए। बच्चों को बच्चों की माँ की ज़रूरत है। अगर आप बच्चों को उनकी माँ से दूर करोगे तो आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हरगिज़ नहीं होगी। आपके बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, उनकी शख्सियत सही तरह से नहीं बन पाएगी। अभी तो आप लोगों को चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, आप लोगों की हमदर्दियाँ भी समेट रहे हो,
शायद भाई वो ये है, वो है, शायद भाई हम आपके साथ हैं। आपको तो शायद भाई को भी लगता है कि वाकई साथ है मेरे सारे। तो शायद भाई अल्लाह से भी डरो। अल्लाह के फैसले जो होते हैं ना, जिस इंसान ने आपके बच्चों को जन्म दिया, 16-17 साल उनकी देखभाल की, आपको पाला पोसा उसी औरत ने, आपके बच्चों को पाला पोसा उसी औरत ने, आपके घर के ऊपर या आपके बच्चों पे जितना हक शायद वीर आपका है, उससे ज़्यादा जो है उनके बच्चों की माँ का है। तो अगर आप एक बहादुर इंसान हो तो अपनी बीवी को ऑफ़र करो कि आ जाओ, तुम अपने बच्चों में रहो, मैं कहीं साइड पे। ये चीज़ आपने पहले भी की थी। आपने अपनी पिछली वीडियोस में कहा हुआ है कि उज़्मा का जब दिल करे, उसके भी तो बराबर के बच्चे हैं, वो आए मिले, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। इसी बात पे पक्के हो जाओ। घर छोड़ना पड़ता है महीना 2 3 4 तो छोड़ दो। उनके बच्चों की जो माँ है उनसे मिलवाओ। अपनी बीवी, उसने बहुत कुर्बानियाँ दी हुई हैं। अपना वो टाइम याद करो जब आपको कोई जानता नहीं था। तो मेरे ख़्याल में आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी जो रंजिशें हैं, अगर आप समझते हो कि आप सच पे हो, तो वो सच जो है वो सोशलाइज़ करने की बजाय कि एक दूसरे की चीज़ें आप बताओ, मर्द दो। अगर आपके दिल में कोई राज हैं भी सही ना, तो उनको दफन कर दो। मर्द की वो निशानी होती है। आप उन चीज़ों को रोक दो, बंद कर दो। कुछ फ़ायदा नहीं आपको। ए, अपने उज़्मा को आप खुदा ना खास्ता अगर नेक्स्ट जो है वो उसे करते हो, उसकी कोई चीज़ें लीक करते हो या सोशलाइज करते हो, तो आप मर्द नहीं हो। फिर ये मर्दों को सूट नहीं करता। मर्द तो वो होता है जो बर्दाश्त करता है चीज़ को। तो बजाय कि इन चीज़ों को, इन रंजिशों को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ, आपके बच्चों की ज़हनी जो परवरिश है उसमें बहुत मुतासर होगी। अभी आपको समझ नहीं आ रही है और बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगी। तो उज़्मा आप भी, आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपने कसम ही खा ली है कि मैंने अब शाहिद वीर के घर या अपने घर मैंने वापस नहीं जाना, बच्चों से आपको प्यार है, हमें पता है, आप एक माँ हैं, आपने उन बच्चों को जना है, अब वो आपके बच्चे हैं खैर से। लेकिन आपको, अगर आपने तहिया कर ही लिया कि मैंने किसी सूरत भी उस घर में नहीं रहना, तो आप जाओ अपने अब्बा के घर, अपने रहो अपने भाई के घर। आपके चचा ने आज एक वीडियो बनाई है, उसने भी यही कहा है, आपको ऑफ़र की है, आप जाओ उनके घर जहाँ पे आप अच्छी लगोगी। यही ये अगर आप ये फ़ैसला ले लो, अभी तो आप नहीं पता ना कि आप कहाँ पे हैं, आप अपने किसी भाई के घर रहो, बताओ सबको कि मैं यहाँ रह रही हूँ और ये मेरे भाई का घर है। या आप रहो किसी चचा के घर, या फिर आप रहो अपने वालिद के घर, और आप तहिया कर लो कि मैंने नहीं जाना। आप नहीं जाना, आपके बच्चे जो होंगे आपको वहाँ आके मिल लेंगे। आपको बच्चों से मिलने पे तो आपके पाबंदी नहीं है। यही बहन भाई यूट्यूब वाले जो अभी आपको हेट कर रहे हैं, जो अभी आपको नहीं पसंद कर रहे, जब आप अपनी जगह चेंज करोगे, जब आप राइट वे पे आओगे, अच्छी जगह पे आ जाओगे, जो आप जिस जगह पे आपको एक्चुअली होना चाहिए नाराज़गी की सूरत में या अलहदगी की सूरत में, तो फिर यही यूट्यूब फैमिली आपसे मोहब्बत करेगी। यही लोग जो आपको अभी अच्छा नहीं समझ रहे, या उनको आपसे गिले हैं, या आपको वो पसंद नहीं कर रहे, यही लोग कल आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अगर आपके बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप अगर नहीं रहना चाहती, वाकई नहीं रहना चाहती, ठीक है ना, एक चीज़ का एंड हो जाता है, बंदे को पता होता है कि यार आगे मेरा बिल्कुल अब गुजारा है ही नहीं है, एंड हो जाता है। अगर आपने वाकई ज़हनी तौर पे अपना एंड कर लिया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने छुरियाँ, नंगी छुरियाँ और ये चीज़ें जब देखी होंगी, तो कोई भी खातून, ज़ाहिर बात है उसकी एक लिमिट्स होती है ना, उस लिमिट तक वो चीज़ें, उन चीज़ों को बंदा बर्दाश्त करता है। अगर आपको फील हो गया, पहला तो ऑप्शन है आपका घर, अल्लाह करे कि आप दोनों के हो जाए। लेकिन जो चीज़ें आपने बताई हैं थोड़ी मुश्किल वो ज़रूर लग रही हैं, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। आप अपने उन लोगों के पास जाओ जो सही आपके गाइडियन है, उनके पास जाओ, उनके पास रहो। सब लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, सब लोग आपको इज़्ज़त देंगे, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और हर तरह की वो सपोर्ट होगी। आपको कोई नहीं भूखा मरने देता। तो बाकी आपने बहुत अच्छा किया जो आज की वीडियो में आपने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ताकि वो लोग जो हाजी कुदरतुल्लाह समझ रहे थे शाहिद वीर को, और आप उनके लिए जो थी वो एक पता नहीं
कौन सी मखलूक अचानक बन गई थी, उनको भी पता चल गया कि हर चीज़ में एक लिमिट्स होती हैं, एक हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब वो लिमिट्स ख़त्म होती हैं तो फिर इंसान से गलती भी हो जाती है, इंसान से गुनाह भी होते हैं। आपने ये भी बहादुरी की कि आपने अपनी गलती मानी कि मैं गलत हूँ, कुछ मुझसे गलतियाँ हुई हैं। अब मज़ा आएगा जब शाहिद वीर कहेगा कि हाँ मैं भी गलत था और ये गलतियाँ मुझसे हुई। तो ये आखिरी पैगाम है शाहिद वीर के नाम कि शाहिद वीर, आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सबूतों के तौर पे पेश करना चाहते हो, तो यहाँ पे कोई यूट्यूब पे अदालतें नहीं हैं, कोई यहाँ पे जज नहीं बैठे हुए। खुदा के वास्ते उन सारी चीज़ों को दफन करो, किसी चीज़ को शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई जज नहीं है, कोई सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से डरो। अगर तो आपके पास कुछ है तो वो किसी को दिखाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो एक चीज़ हो चुकी है वो ख़त्म हो गई है, अब उसमें से क्या निकालना है आपने। और अगर आपने सिर्फ तोहमत लगाई है किसी पे, तो तोहमत की सज़ा बहुत ज़्यादा है, वो कभी भी अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करते। तोहमत एक बहुत बुरी चीज़ है। फिर अपने रब से भी माफ़ी मांगो और उस पर अपनी शर्मसारी का जो होता है ना एहसास, वो आपको ख़ुद से आना चाहिए। तोहमत बहुत बुरी चीज़ है। अगर आपने तोहमत सिर्फ तोहमत लगाई है, तो अगर उज़्मा आपी के कुछ वीक्स पॉइंट आपके पास हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो आप बताते हो वीडियोस में दिखाने की, वो भाई आप कोई ज़रूरत नहीं है आपको दिखाने की, उससे कुछ आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जितनी हमदर्दियाँ आपने आवाम से लेनी थी वो आपके साथ हैं ऑलरेडी पहले, लेकिन अब आवाम का पता चलेगा। जो पहले बिना सोचे बिना समझे वन साइडेड होके चल रहे थे ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अब उनका पता चले। गलती जो होती है वो इंसान से होती है, इंसान इंसानों को माफ़ करते हैं। गलतियां तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। अब इंसान जो है उसके पास इतनी कुदरत तो है नहीं कि वो किसी को माफ़ ना कर सके। तो बजाय कि किसी को माफ़ करने के आप किसी की बद्दुआएं ना लो, और डरो उस वक्त से कि जो बड़ा ज़ालिम होता है, जो खुदा न खास्ता अगर आप किसी को इंतहाई ज़लील करते हो, तो अल्लाह ताला की राठी बहुत ज़्यादा बेआवाज़ है।